ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान गणेश की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकुष्टि चतुर्थी व्रत कथा। भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार बच्चों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इनके अलावा मिट्टी से शिव पार्वती कार्तिकेय और भगवान गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान को जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं। तो आइए अब प्रस्पान कीजिए बहुला चौथ व्रत की कथा। बहुला चौथ व्रत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। इनके अनुसार जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिए। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था एवं श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज्य, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिए। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहें कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वालों को धन और संतान का सुख मिलेगा। इस दिन श्री कृष्ण जी की चतुर्थी तिथि होने से संकुष्टि चतुर्थी और बहुला चतुर्थी व्रत रखा भगवान कृष्ण का पूजन भी किया जाता है। तो अब आप रसपान कीजिए चौथ माता की कथा। एक शीर्ष सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। पड़ोस में एक ऐसी महिला पड़ोसन थी जो सुबह पूछती कि बहू, आज क्या बनाया, क्या खाया? बहू कहती, ठंडी बासी। एक दिन उनके पति ने ऐसा सुनकर विचार किए कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने सबके साथ एक मात्र बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खा रहा है वह बाप बूढ़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली,
बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा, खत्म नहीं होगा। माँ के मन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निर्णय कर लिया था और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर वापस यानी कि बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। इधर चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आने लगा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछी, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दी कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए? तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुंक केसर का पलय बनाए बैठ जाना। आज तेरी हिसाब किताब चुकता हो जाएगी। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काल नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आय पूरी हो गई है। सेठ के लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूं, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। यदि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेंगे। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, लौट लौट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथ पर कुंक केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगे। पहले पीढ़ी पर रेत में लेटे गए और कहने लगे कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बनकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। चौथ माता ने संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया
चौथ माता डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आने लगे, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहू बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखे कि एक डाल तलवार वहां पड़ी है। अब डाल उठाते तो वहीं काल नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आई, जो भगवान गणेश जी का और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करो। बोलो चौथ माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और हाँ, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।